बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 4। इस कहानी की शुरुआत में स्पेन कोस्ट को दिखाया जाता है, जहां पर दो मछुआरों के जाल में एक आदमी फंसता है। ये आदमी जिंदा होता है, इसीलिए इसे स्पेन के राजा के पास ले जाया जाता है, जहां ये आदमी बताता है कि ये पोंस डी लियोन का क्रू मेंबर था। पोंस डी लियोन का नाम सुनकर राजा पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से 200 साल पहले पोंस डी लियोन अपने शिप के साथ समंदर में कहीं गायब हो गया था। वो फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढ रहा था, और अगर आज भी उसका क्रू मेंबर जिंदा है तो हो सकता है कि उसे फाउंटेन ऑफ यूथ मिल गया हो, जिससे इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है। स्पेन का राजा अपने सेनापति से कहता है कि हमारी नेवी कितनी जल्दी समंदर में कूच कर सकती है। वो कहता है कि पहली लहर के साथ। यानी स्पेन का राजा अपनी नेवी को समंदर में फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढने के लिए भेज रहा है। वह इंग्लैंड में दिखाया जाता है, जहां पर जैक स्पैरो के साथी को पकड़ा हुआ है। दरअसल उसे यहाँ पर जैक स्पैरो समझा जा रहा है, इसीलिए उसे सजाए मौत होने वाली है। लेकिन जैक स्पैरो यहाँ पर खुद जज बनकर आ जाता है और अपने दोस्त गिब्स को सजाए मौत की जगह उम्र कैद की सजा सुनाता है। इसके बाद उसके दोस्त गिब्स को यहाँ से एक बग्गी में ले जाया जाता है, जहाँ पर जैक स्पैरो भी आ जाता है और जैक स्पैरो से कहता है कि हम बहुत जल्दी इस शहर से बाहर होंगे, क्योंकि बग्गी वाले को मैंने पैसे दे दिए हैं। जैक स्पैरो का दोस्त, उसका क्रूमेट, उसे बताता है कि मैं इंग्लैंड इसलिए आया था क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि तुम इंग्लैंड में हो और यहाँ पर तुम नया क्रू ढूंढ रहे हो ताकि तुम फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश कर सको। जैक स्पैरो कहता है कि मैंने ऐसा कभी कोई ऐलान नहीं किया। अब इनकी बग्गी रुकती है और जब ये उतरते हैं तो ये शहर के बाहर नहीं बल्कि ये सिपाहियों से घिरे हुए होते हैं और जैक स्पैरो को अब पकड़ लिया जाता है। जैक स्पैरो को इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज II के पास ले जाया जाता है। किंग जॉर्ज उसे कहते हैं कि हमें पता चला है कि स्पेन का राजा समंदर में अपनी सेना के साथ फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढने के लिए निकल चुका है और हम चाहते हैं कि उससे पहले हम फाउंटेन ऑफ यूथ हासिल कर लें। हमने सुना है कि तुम्हारे पास नक्शा है जिससे हम फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंच सकते हैं। जैक स्पैरो कहता है कि मेरे पास नक्शा था पर अब वो चोरी हो चुका है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इसके लिए मुझे एक जहाज और क्रू मेंबर्स चाहिए होंगे। किंग जॉर्ज कहते हैं कि और एक कैप्टन भी। इसके बाद वो जैक के शिप के लिए कैप्टन को बुलाते हैं और ये कैप्टन और कोई नहीं बल्कि हेक्टर बारबोसा होता है, वही जो पिछली कहानी में धोखे से ब्लैक पर्ल लेकर निकल गया होता है। जैक उससे पूछता है कि मेरा ब्लैक पर्ल कहाँ है। बारबोसा कहता है कि मैंने ब्लैक पर्ल खो दिया, साथ ही अपना एक पैर भी। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन दुश्मन ने उसे पानी में डुबा दिया। इस बात से जैक को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर वो हेक्टर बारबोसा का कुछ भी नहीं कर सकता। जैक बड़ी चालाकी से यहाँ से भाग जाता है पर एक सैनिक उसे पीछे से गन पॉइंट पर ले लेता है। इससे पहले कि वो सैनिक गोली चलाता, कोई उसे गोली मार देता है और तभी सामने आते हैं जैक स्पैरो के पिता। वो उसे एक बार में ले जाते हैं जहाँ वो उसे कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुम यहाँ पर फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढने के लिए क्रू इकट्ठा कर रहे हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। लेकिन फाउंटेन ऑफ यूथ पाने के लिए तुम्हें चांदी के 2 खास प्यालों की जरूरत होगी जो पोंस डी लियोन के खजाने में थे। याद रखना, फाउंटेन ऑफ यूथ हमेशा परीक्षा लेता है। इसके बाद उसके पिता यहाँ से चले जाते हैं। जैक स्पैरो को यहाँ पर पता चलता है कि कोई उसी के नाम से क्रू इकट्ठा कर रहा है और जब वो उस बहरूपी के पास पहुंचता है तो इन दोनों के बीच में तलवारबाजी होती है। जैक उसके तलवार चलाने के अंदाज से समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एंजेलिका है, जिससे कभी वो प्यार किया करता था। अब यहाँ इन्हें पकड़ने के लिए किंग जॉर्ज के शाही गार्ड्स आ जाते हैं पर ये दोनों पानी में कूदकर इस जगह से निकल जाते हैं। एंजेलिका उसे बताती है कि वो भी फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में है ताकि वो हमेशा के लिए जवान और अमर रह सके। वो उसे ये भी बताती है कि फाउंटेन ऑफ यूथ पाने के लिए हमें एक जल परी की भी जरूरत होगी। और तभी जैक को पीछे से कुछ आकर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक जहाज में होता है और ये जहाज होता है ब्लैक बियर्ड का। उसकी लवर एंजेलिका ब्लैक बियर्ड की बेटी होने का नाटक कर रही होती है। रात को उसे जहाज के गुलामों से ये भी पता चलता है कि आज तक ब्लैक बियर्ड को कभी किसी ने नहीं देखा। वो अपने कमरे से कभी बाहर नहीं आता। जैक स्पैरो कहता है कि तुम सब के सब बेवकूफ हो, ये ब्लैक बियर्ड का जहाज नहीं है, हम सबको बगावत करनी होगी। और जहाज में बगावत हो जाती है और जैक जब देखता है कि गुलामों ने जहाज पर कब्जा ले लिया है तो वो ऊपर से ऐलान करता है कि इस शिप का कैप्टन मैं हूँ। तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और ब्लैक बियर्ड बाहर आता है। उसके पास एक तलवार है जिस पर हाथ लगाते सब कुछ जहाज में उसके मन के मुताबिक होना शुरू हो जाता है
और जितने भी गुलामों ने जहाज में अपना कब्जा लिया होता है वो पूरी तरह से अपने हथियार डाल देते हैं। वो जैक स्पैरो को भी मारने वाला होता है, लेकिन उसकी बेटी एंजेलिका मना कर देती है। वो कहती है कि इसकी हमें जरूरत है। इसके बाद ब्लैक बियर्ड जैक को अपने कमरे में ले जाता है। जैक उसे कहता है कि तुम्हारा सर कट चुका था, लेकिन फिर भी तुमने समंदर के 3 चक्कर लगाए, जिसके बाद तुम जिंदा हो गए। ब्लैक बियर्ड उसे बताता है लेकिन अब भविष्यवाणी हो चुकी है, कोई ऐसा आदमी जिसका एक पैर नकली होगा वो मुझे मार देगा। जैक कहता है इसीलिए शायद तुम्हें फाउंटेन ऑफ यूथ की जरूरत है ताकि तुम अमर हो सको। यहाँ पर जैक उसे एंजेलिका के बारे में सच बताता है। वो कहता है कि वो एक धोखेबाज है, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। पर ब्लैक बियर्ड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसने जैक की एक छोटी सी कठपुतली बनाई होती है जिसके अंदर एक तरह से उसने जैक की जान डाल दी है। जब भी वो उस कठपुतली को चोट पहुंचाता है तो वही चोट जैक स्पैरो को भी लगती है। वहीं दूसरी तरफ बारबोसा को दिखाया जाता है जिसने जैक स्पैरो के दोस्त गिब्स को पकड़ लिया है। वो उससे जैक स्पैरो के बारे में पूछता है पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। बारबोसा उसे फांसी पर लटकाना चाहता है पर तभी गिब्स उसे वो नक्शा दिखाता है जो साउ फैंग का है, जिससे फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंचा जा सकता है। पर वो उस नक्शे को बारबोसा के सामने जला देता है और उसे कहता है कि नक्शा मेरे दिमाग में है, अब तुम्हें मुझे भी सफर पर ले जाना होगा। और अब बारबोसा का जहाज भी सफर पर निकल पड़ता है। ये 3 जहाज हैं जो फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में जा रहे हैं। एक है बारबोसा का, दूसरा ब्लैक बियर्ड जिसमें जैक और एंजेलिका है, और तीसरा जहाज होता है स्पेन के राजा का। वहीं ब्लैक बियर्ड के जहाज पर जैक अब पूरी रस्म जानना चाहता है कि किस तरह से इंसान की उम्र बढ़ सकती है। एंजेलिका उसे बताती है कि इसके लिए तुम्हें मरमेड के आंसू, फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी और पोंस डी लियोन के चांदी के 2 प्याले चाहिए। इस विधि से हम दूसरे इंसान की उम्र चुराते हैं। जिस प्याले के अंदर मरमेड के आंसू होते हैं उसकी उम्र बढ़ जाती है, और जिस प्याले में सिर्फ फाउंटेन का पानी होता है उस इंसान की उम्र दूसरे इंसान को मिल जाती है। जैक इस सच्चाई को जानने के बाद फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं ढूंढना चाहता क्योंकि वो किसी की भी उम्र नहीं चुराना चाहता। एंजेलिका कहती कि मेरे पास कुछ और है जो तुम्हें चाहिए। वो उसे कमरे में ले जाती है जहां पर एल्मीरा के अंदर बहुत सारे जहाज बॉटल्स के अंदर बंद होते हैं, और इन्हीं जहाजों में उसका भी एक जहाज होता है, यानी कि ब्लैक पर्ल। ब्लैक बियर्ड ने इन सब जहाजों को अपने जादू से इन बॉटल्स के अंदर बंद कर दिया होता है। एंजेलिका कहती है मुझे फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंचाने में मदद करो, बदले में तुम सारे जहाज रख सकते हो। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि ब्लैक बियर्ड उसके असली पिता हैं और वो सच में चाहती है कि उनकी जिंदगी बच जाए। अब ये समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं जहां पर ये मर्मेड्स को पकड़ना चाहते हैं। ये मर्मेड्स को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। ब्लैक बियर्ड अपने कुछ लोगों को चारे के तौर पर कश्ती में बिठाकर समंदर के किनारे छोड़ देता है। साथ ही एक तेज लाइट जलाता है। लाइट्स मर्मेड्स को अट्रैक्ट करती है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर बहुत सारी मर्मेड्स आ जाती है जो कि इंसानों के ऊपर हमला कर देती है। दरअसल मर्मेड्स इंसानों को खाती है। इंसान भी यहाँ पर मर्मेड्स के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन मर्मेड्स से पानी में जीतना बहुत मुश्किल होता है। तभी जैक स्पैरो जो ऊपर बिल्डिंग में होता है वो वहां पर तेल के टैंक को लीक करके एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे यहाँ से सभी मर्मेड्स भाग जाती है। पर एक मर्मेड अभी भी वहां पर होती है जिसे ब्लैक बियर्ड का एक गुलाम अपनी तलवार से रोक लेता है। दरअसल ये एक पादरी है जो ईश्वर पर बहुत विश्वास रखता है, इसीलिए अपनी तलवार हटा लेता है ताकि मर्मेड यहाँ से चली जाए। पर तभी ब्लैक बियर्ड के लोग उसे जाल में फंसा लेते हैं। अब ये सब के सब जैक के कंपास के सहारे उस तरफ बढ़ चलते हैं जहां पर वो 2 प्याले हैं जिनसे इन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी पीना है। इनके साथ मर्मेड भी होती है जो एक बॉक्स में होती है। पादरी देखता है कि उसका दम घुट रहा है, इसीलिए तलवार डालकर उसका ढक्कन थोड़ा सा खोल देता है जिससे मर्मेड की सांस में सांस आती है। अब आगे बढ़ते हुए इनके सामने बहुत गहरी खाई आती है और वो 2 चांदी के प्याले खाई के उस तरफ हैं। ब्लैक बियर्ड जैक स्पैरो को वहां से कूदने के लिए कहता है पर वो मना कर देता है। उसकी बेटी एंजेलिका वहां से कूदना चाहती है। जैक स्पैरो कहता है कि जब वो कूदना चाहती है तो उसे कूदने दो ना। ब्लैक बियर्ड कहता है कि तुम्हारे बाद उसी की बारी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे अपनी बेटी से प्यार नहीं है। जैक स्पैरो कहता है कि अगर मैं यहाँ से कूदूंगा तो मर जाऊंगा। तभी ब्लैक बियर्ड का एक आदमी उस डॉल को जिसके साथ ब्लैक बियर्ड ने मैजिक से जैक स्पैरो को जोड़ दिया था उसे उस चट्टान से नीचे पानी में फेंक दिया जाता है। डॉल के पानी में गिरने के बाद भी जैक स्पैरो को कुछ नहीं होता। उसे बताया जाता है कि तुम बच जाओगे, पर अभी भी वो कूदने में आनाकानी कर रहा होता है। एंजेलिका अब कूदने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कूदती जैक स्पैरो पानी में कूद जाता है और जल्दी वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे चांदी के 2 प्याले मिलेंगे। यहाँ पर बारबोसा पहले से होता है।
ये दोनों के दोनों उस बॉक्स के लिए लड़ते हैं जिसके अंदर चांदी के प्याले हैं, लेकिन बाद में ये दोनों एक साथ मिलकर उस बॉक्स को खोलते हैं और ये देखते हैं कि उसके अंदर चांदी के प्याले नहीं हैं। दरअसल स्पेनिश पहले उन प्यालों को लेकर यहाँ से निकल चुके होते हैं, पर ये दोनों जानते हैं कि वो फाउंटेन ऑफ यूथ के सफर पर होंगे। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक बियर्ड के क्रू को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी वो केस टूट जाता है जिसके अंदर मर्मेड होती है। पर पानी से बाहर निकलने के बाद उसके पैर इंसानों की तरह हो जाते हैं, उसे चलने में बहुत तकलीफ होती है। तभी पादरी उसके पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद ये सब के सब एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। पादरी मर्मेड से कहता है कि जलपरियां जितनी सुंदर होती हैं उतनी खूंखार होती हैं। तुमने भी मेरे ऊपर हमला किया था। मर्मेड कहती है कि तुम दूसरों से अलग हो, तुम हिफाजत करते हो। मैंने तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया था, बल्कि मैं तुम्हें आग से बचा रही थी। दरअसल पादरी को ये लग रहा था कि मर्मेड ने उस पर हमला किया है, इसीलिए उसने अपनी तलवार से उसकी पूंछ को दबा दिया था। पर अब उसे सच्चाई का पता है। यहाँ पे पादरी उसका नाम सलीना रखता है और अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। पर तभी यहाँ पर ब्लैक बियर्ड आ जाता है जो मर्मेड को यहाँ से दूसरी जगह ले जाता है। वो उसे हर तरह से टॉर्चर करता है क्योंकि उसे मर्मेड का आंसू चाहिए, लेकिन मर्मेड उसे किसी भी हालत में अपना आंसू नहीं देना चाहती। तभी पादरी ब्लैक बियर्ड को मर्मेड को टॉर्चर करने से रोकता है। ब्लैक बियर्ड समझ जाता है कि पादरी मर्मेड से प्यार करता है और मर्मेड भी उससे प्यार करती है, इसीलिए वो अपने आदमी से कहता है कि पादरी को मार दो ताकि उसकी मौत पर मर्मेड रोए। पादरी को मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी मर्मेड अपनी आंख से आंसू नहीं निकालती क्योंकि उसे पता है कि उसके आंसू की कीमत क्या है। पादरी को जंगल में फेंक दिया जाता है, पर वो जिंदा होता है। वो वापस आकर मर्मेड को छुड़ाने लगता है। इस लम्हे से मर्मेड पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है, उसकी आंख से एक आंसू टपक जाता है। तभी यहाँ पर ब्लैक पर्ल आकर उसकी आंख का आंसू ले लेता है। इसके बाद वो कहता है कि पादरी को अपने साथ रख लो और इस मर्मेड को यहीं पर मरने के लिए छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ जैक और बारबोसा को दिखाया जाता है जिनके साथ अब बारबोसा के लोग भी हैं। ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर स्पेनिश कैंप है। बारबोसा और जैक तय करते हैं कि वो कैंप के अंदर जाकर उन प्यालों को चुरा कर लाएंगे। ये दोनों के दोनों अंदर जाते हैं और उन दोनों चांदी के प्यालों को चुरा लेते हैं, लेकिन जैसे ये कैंप से बाहर आते हैं इन्हें देख लिया जाता है और इन दोनों को स्पेनिश कैंप से कुछ ही दूरी पर नारियल के पेड़ से बांध दिया जाता है। वहां पर बारबोसा जैक को बताता है कि उसे फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी नहीं पीना, बल्कि वो यहाँ पर सिर्फ ब्लैक बियर्ड को मारने के लिए आया है क्योंकि उसने उसके जहाज ब्लैक पर्ल पर हमला किया था। उसने उसका ब्लैक पर्ल उससे छीन लिया, साथ ही उसी की वजह से उसका एक पैर भी कट गया। यहाँ पर जैक स्पैरो अपनी चालाकी से किसी तरह से निकल जाता है, जिसका स्पेनिश सिपाहियों को पता चल जाता है और जब वो शोर मचाते हुए इस तरफ आते हैं तो बारबोसा के सिपाहियों को पता चल जाता है कि वो कहां पर है, जिससे वो भी इस जगह आकर बारबोसा को छुड़ा लेते हैं। अब बारबोसा यहाँ से निकलना चाहता है। वो कहता है कि प्याले हम बाद में ढूंढ लेंगे, पर तभी जैक स्पैरो प्याले निकाल कर दिखाता है। वो कहता है प्याले मेरे पास हैं। जैक अब ब्लैक बियर्ड तक पहुंच जाता है जहां पर वो कहता है कि मुझे मेरा कंपास चाहिए जो उसने ब्लैक बियर्ड को दिया था। एंजेलिका उसका कंपास उसे वापस कर देती है जो वो अपने साथी गिब्स को दे देता है और ब्लैक बियर्ड के लोगों के साथ यहाँ से आगे बढ़ जाता है। पर कुछ सफर तय करने के बाद ये एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रास्ता खत्म हो जाता है। सबको लगता है कि जैक को रास्ता नहीं पता। तभी वो उन चांदी के प्यालों पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ता है जिससे उनके ऊपर छत पर पानी जमा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जैक स्पैरो एक आदमी के कंधे पर चढ़कर उस पानी से ऊपर निकल जाता है और अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब इसी तरह से उस पानी से ऊपर निकल जाते हैं। पर इससे पहले कि ये उस विधि को पूरी करते जिससे उम्र बढ़ती है, यहाँ पर बारबोसा अपने आदमियों के साथ आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। इसी हमले के दौरान जैक स्पैरो मौका देखकर मर्मेड का टीयर हासिल कर लेता है और जो दो चांदी के प्याले होते हैं वो एंजेलिना के पास होते हैं। पर अब यहाँ पर स्पेनिश आर्मी भी पहुंच चुकी है जो एंजेलिका से प्याले लेकर पानी में फेंक देते हैं और यहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ को तबाह कर दिया जाए क्योंकि उनका मानना है कि जिंदगी और मौत देना ईश्वर के हाथ में है, ये कंट्रोल इंसानों के हाथ में नहीं होना चाहिए। वहीं जख्मी पादरी उस जगह तक पहुंच जाता है
है जहां पर मर्मेड के हाथ बांधकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया होता है। पादरी उसके हाथ खोल देता है। मर्मेड पानी के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बारबोसा अपनी जहरीली तलवार को ब्लैकबियर्ड के शरीर के आर पार कर देता है और अपने साथियों के साथ इस जगह से निकल जाता है क्योंकि उसका बदला पूरा हो गया होता है। पर जब एंजेलिना देखती है कि उसके पिता मर रहे हैं तो उनके पास जाती है, उनके शरीर से तलवार निकालती है जिससे उसका हाथ भी कट जाता है। जैक स्पैरो देख लेता है। उसे पता है कि बारबोसा की तलवार जहरीली थी, इसीलिए पानी में प्यालों को ढूंढना शुरू कर देता है। इधर स्पेनिश सेना इस जगह को तबाह करके यहाँ से निकल जाती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने फाउंटेन ऑफ यूथ को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वहीं जैक स्पैरो जो पानी में प्यालों को ढूंढ रहा होता है, वहां पर मर्मेड आती है जिसके हाथ में वही 2 चांदी के प्याले होते हैं जिन्हें जैक ढूंढ रहा है। ये वही मर्मेड है जिसे पादरी ने छुड़ाया होता है। मर्मेड कहती है कि मेरे आंसुओं को जाया मत होने देना। जैक उन प्यालों में फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी भरता है और एक प्याले में मर्मेड का आंसू डालता है और उस जगह जाता है जहां पर एंजेलिना और उसके पिता ब्लैकबियर्ड मर रहे हैं। वो एंजेलिना को एक प्याला देता है और कहता है कि इसमें मर्मेड का आंसू है, इसे पीकर तुम अपनी जिंदगी बचा लो। पर एंजेलिना अपने पिता की जिंदगी बचाना चाहती है। जैक स्पैरो ब्लैकबियर्ड को दूसरा प्याला देता है। वो कहता है कि इसमें आंसू नहीं है, तुम इसे पीकर अपनी बेटी की जिंदगी बचा लो। पर ब्लैकबियर्ड उसके हाथ से वो प्याला छीन कर पी जाता है जिसके अंदर मर्मेड का आंसू है। एंजेलिका भी दूसरा प्याला पी जाती है। तभी जैक स्पैरो कहता है शायद मुझसे कोई गलती हो गई। ब्लैकबियर्ड तुमने जो प्याला पिया है उसके अंदर मर्मेड का आंसू नहीं था। और अगले पल यहाँ पर फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी ब्लैकबियर्ड की हड्डियों को गला देता है। वही पादरी को दिखाया जाता है जिसके पास मर्मेड आती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पादरी को मर्मेड अपने साथ पानी के अंदर एक अनजान सफर पर ले जाती है। दूसरी तरफ बारबोसा ने अब ब्लैकबियर्ड के शिप और उसकी तलवार पर अपना कब्जा कर लिया है। वहीं जैक एंजेलिका को एक आइलैंड पर ले जाता है जहां पर वो उसे छोड़कर निकल जाता है क्योंकि वो एंजेलिका पर विश्वास नहीं करता। जैक इसके बाद अपने दोस्त गिब्स के पास जाता है जिसे उसने अपना कंपास दिया था। गिब्स उसे ब्लैक पर्ल जहाज दिखाता है जो अभी भी बोतल के अंदर बंद होता है। वो कहता है तुम्हारे कंपास के सहारे मैं इस जहाज को वापस ले आया। साथ ही एल्मीरा में जितने भी जहाज थे जो बोतल के अंदर बंद थे वो सब मैं अपने साथ ले आया हूँ, लेकिन इन दोनों को नहीं पता कि इन्हें बाहर कैसे निकालना है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उस वुडू डॉल को दिखाया जाता है जो ब्लैकबियर्ड ने जैक स्पैरो की बनाई थी। वो किसी तरह से पानी में बहते हुए एंजेलिका तक पहुंच जाती है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2011 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। इस मूवी का बजट था $410 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $1.046 बिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।